नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। चलिए मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नया सीखते हैं। यदि हम सब एक जैसा सोचते और हमारी पसंद नापसंद एक होती तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत ना होती। कल्पना करें कि हम सबको सिर्फ एक पीला रंग ही पसंद होता या सबका पसंदीदा पकवान एक ही होता। वह विविधता जो दुनिया को इतना रंगीन और दिलचस्प बनाती है नज़र नहीं आती। इसलिए अपने आसपास के सब लोगों को अपने जैसा बनाने का विचार छोड़ दें। चलिए लोगों को बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार करें जैसे वे हैं, क्योंकि वही जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। हम सबकी कुछ ताकतें और कुछ कमजोरियां हैं। अपने साथी की ताकतों को पहचानें। उनमें से 99% आपकी कमजोरियां हो सकती हैं। इसलिए दोनों की ताकतों को जोड़ें और जीवन का सामना एक टीम की तरह करें। तो अब आप अगली बार सोचें कि यदि आप यहाँ दूसरों का भला करने के लिए हैं तो दूसरे किस लिए हैं, और हर समय सिर्फ आपसे बदलने की अपेक्षा क्यों की जाती है, किसी और से क्यों नहीं। तो याद रखें कि खुश रहने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, दुनिया को अपनी धारणाओं के अनुसार बदलें, या दूसरा, स्वयं को बदलें और लचीले बनें। क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया को अपनी पसंद के अनुसार बदलने से कहीं अधिक आसान स्वयं को बदल लेना है? यदि आप एक डायनासोर हैं जो बदलते समय में खुद को बेहतर के लिए नहीं बदलता, तो आप भी विलुप्त हो जाएंगे। मानसिक लचीलापन सुधारने और बनाए रखने के कुछ तरीके। अपने कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करें। सोचें, आप वे सारे काम क्यों कर रहे हैं जो आप करते हैं, विशेष रूप से वे जिन्हें करने की आपको आदत है। आपके जीवन पर उनका क्या प्रभाव है और क्या उन्हें करने का कोई कारण भी है? किसी काम को करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचना आपको और सक्रिय बना सकता है, और इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि कोई चीज़ जो आपकी आदत बन गई है वास्तव में आपकी जीवन शैली को कोई लाभ नहीं पहुंचा रही है। यदि ऐसी बात है तो क्यों ना उसे बदल दिया जाए और विभिन्न गतिविधियां या काम करने के विभिन्न तरीके आजमाए जाएं। दूसरा, अलग रास्तों की तलाश करें जहां नियंत्रण छोड़ देना आसान हो। सबके जीवन में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहां वे अन्य लोगों से अधिक लचीले होते हैं। अपने मानसिक लचीलेपन को सुधारने की शुरुआत करते समय ऐसे क्षेत्रों की तलाश करें जहां आपके लिए नियंत्रण रखने से ज़्यादा आसान आराम से बैठकर सब कुछ देखना हो। ये अपने कार्यों में कुछ अधिक लचीले होकर लाभ प्राप्त करने का अच्छा तरीका है। और अंत में आप उन क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का परित्याग करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जहां कार्य करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है। तीसरा, अपने ध्यान के केंद्र को बदलें। बदलती स्थिति के साथ अपने ध्यान के केंद्र को बनाए रखने या बदलने की क्षमता एक और महत्वपूर्ण कौशल है जो अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन के उच्च स्तर की ओर संकेत करता है। जो लोग किसी चीज़ पर निरंतर ध्यान बनाए रखते हैं जो मानसिक रूप से परेशान करने वाला काम है, वे लंबे समय तक उसके साथ रहने वाले हैं। इसलिए किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके ध्यान को परेशानी से निकालकर खुशी की ओर ले जाए। चौथा, स्वयं को पूर्णता के बजाय लचीलेपन के लिए पुरस्कृत करें। जब आपको लगे कि आप ऐसी स्थिति में लचीले रहे हैं जो आम तौर पर आपके लिए मुश्किल होती है, तो खुद को कोई ऐसा पुरस्कार दें जिसमें आपको आनंद आता हो। जीवन भर जब हम पूर्णता प्राप्त करते हैं
तो हमें प्रशंसा या पहचान के भौतिक पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। ये एक ऐसी मानसिकता को जन्म दे सकता है जो पूर्णता से कम किसी चीज के लिए तैयार नहीं होती। खुद को किसी चीज से पूर्णता के बजाय लचीलेपन के साथ निपटने के लिए पुरस्कृत करके आप इस विचार को पुनर्स्थापित कर सकते हैं कि सिर्फ पूर्णता ही पुरस्कार पाने योग्य होती है। 5वां, अपनी गलतियों से सीखें। जब काम बिगड़ जाए तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए या भविष्य में बेहतर परिणाम पाने के लिए क्या किया जा सकता है। जो लोग किसी आदत की वजह से या खुद को बदलने में सक्षम न होने के कारण नकारात्मक परिणामों की परवाह किए बिना वही काम करना जारी रखते हैं, उनके जीवन में अधिक प्रभावी होने की संभावना नहीं होती और वे उन्हीं गलतियों के कारण निरंतर कष्ट उठा सकते हैं और इन सब के कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। 6, दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें। स्वयं को दूसरों के विचारों और मानसिकताओं के प्रति खुला रखकर आप अपने सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं और अपने काम में और जीवन में नई और रोमांचक चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। भले ही किसी विशेष दृष्टिकोण के प्रति अपनी पहली प्रतिक्रिया में आप उससे सहमत ना हों, लेकिन अपनी राय व्यक्त करने से पहले उसके बारे में सोचें और इस संभावना के लिए खुद को खोलें कि इस दूसरे दृष्टिकोण से भी आपको कोई लाभ हो सकता है। धन्यवाद।